नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की नकली वैक्सीन के निर्माण से हड़कंप। दिल्ली से जुड़े तार, एसटीएफ ने करोड़ों का माल जब्त किया, कई राज्यों में होनी थी सप्लाई। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे। बाबा रामदेव ने पीएनबी रुपए के सहयोग से लॉन्च किया पतंजलि का क्रेडिट कार्ड, पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर मिलेगी बड़ी छूट। हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत की खबर, 60 यूनिट तक बिजली खपत पर इस महीने से नहीं आएगा बिल। बाल तस्करी के शिकार बच्चों की गवाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश, कहा हर मुकदमे में हो एसओपी का पालन। देश भर में जमीनों का बनाया जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड, यूनिक रजिस्टर्ड नंबर से मिलेगी पूरी जानकारी। रिसर्च का दावा, नीम की छाल से तैयार की जाएगी कोरोना की दवा, फेफड़ों का संक्रमण रोकने में भी होगी असरदार। यूक्रेन पर परमाणु हमले की तैयारी में पुतिन, रूस का न्यूक्लियर पनडुब्बियों और मिसाइलों के साथ सैन्य अभ्यास। स्वेज नहर से सामानों की आवाजाही होगी महंगी, अथॉरिटी ने 10% बढ़ाया ट्रांजिट चार्ज। बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिल सकता है ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा, केंद्र सरकार ने मंत्रालय से मांगी राय। अब पेटीएम से पेमेंट करने के लिए नहीं पड़ेगी ऐप खोलने की जरूरत, सिर्फ एक टैप से हो जाएगा काम। 25 रुपए तक महंगे हो सकते हैं पेट्रोल डीजल, टैक्स में कटौती करके सरकार दे सकती है राहत। 8 साल बाद फिर $110 के पार निकला कच्चा तेल। मऊ में सीएम योगी का ऐलान, बेटी की शादी के लिए 1 लाख और कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को देंगे स्कूटी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया बड़ा फैसला, 350 वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट वापस ली गई। 6 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी, जनवरी में बेरोजगारी दर 8.1% पर पहुंची, गांव में शहरों से ज्यादा हालत खराब। यूपी के बांदा में किसान सम्मान निधि योजना में घोटाला, 30,000 से ज्यादा किसानों को नहीं मिली अब तक एक भी किस्त, डीएम ने बैठाई जांच। एनपीएस के सर्विस चार्ज में इजाफा, विड्रॉल के लिए अब ज्यादा देना होगा पैसा, नया नियम लागू। आईआरसीटीसी ने रेलवे स्टेशनों पर शुरू की नई सर्विस, क्यूआर कोड स्कैन कर खरीद सकेंगे ट्रेन टिकट। खतरनाक है ओमिक्रॉन वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ प्रमुख की चेतावनी, आंखों के सामने होता है विकसित। कोरोना को हराएगा भारत का नया हथियार, शुरू हुई जाइकोव डी की आपूर्ति, दी जाएगी 3 खुराक। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 10 मार्च के बाद 2 त्योहारों पर मिलेगा एक गैस सिलेंडर फ्री। 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण के लिए फाइजर और बायोएनटेक ने मांगी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। व्हाट्सएप ने भारत में बैन कर दिया 18.58 लाख अकाउंट, कानून का उल्लंघन करने पर की गई कार्रवाई। हृदय रोगियों में मौत का खतरा कम करता है जैतून का तेल, हर दिन 10 ग्राम सेवन का होता है सकारात्मक असर। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, हर विवाह को हिंसक और प्रत्येक पुरुष को दुष्कर्मी बताना उचित नहीं। गूगल की बड़ी तैयारी, सरकार के साथ मिलकर 100 से ज्यादा स्टार्टअप में भारी निवेश करने का ऐलान, भारतीय स्टार्टअप को मदद मिलेगी। माफिया अब सिर्फ 3 जगह, पहला यूपी के बाहर, दूसरा जेल में और तीसरा सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट में, अमित शाह ने कहा। गांव में बढ़ी बेरोजगारी के बीच मनरेगा के बजट में 25% की कटौती, लॉकडाउन में काम आई थी स्कीम। आईपीएल 2022 शुरुआती मुकाबलों में केवल 25% दर्शकों की एंट्री, महाराष्ट्र सरकार और बीसीसीआई ने लिया फैसला। बड़ी खबर, वंदे भारत ट्रेन से सोते हुए होगा सफर, रेलवे खरीदने जा रहा है 200 स्लीपर गाड़ी। क्रिप्टो करेंसी कभी नहीं बनेगी लीगल टेंडर, सिर्फ आरबीआई की डिजिटल करेंसी को समर्थन, वित्त सचिव। रूस यूक्रेन मुद्दा, भारत के लिए महंगा न पड़ जाए यूक्रेन पर स्टैंड, यूएनएससी में अस्थायी सीट की संभावना खत्म। बिहार में शराबबंदी पर सरकार के नए आदेश पर आरजेडी का तंज, अब सेना को बुलाना रह गया है बाकी, नए नियम से होगा खून खराबा। उत्तराखंड में फिर बढ़ेंगे बिजली के दाम, महंगी दरों पर सुनवाई को यूपीसीएल हुआ तैयार। दोपहिया वाहनों की बिक्री पर लगा ग्रहण, जनवरी में घरेलू बिक्री में 21% की गिरावट।
रूस में मासूमों को जेल भेजेंगे पुतिन। युद्ध का विरोध करने पर पुलिस ने छोटे छोटे स्कूली बच्चों को किया गिरफ्तार। भारत में मिला 1600 टन लिथियम का भंडार, दुनिया हुई हैरान। नशे के कारोबार पर शिकंजा कस रही है छत्तीसगढ़ सरकार, फिर भी भाजपा है हमलावर। दुश्मन खाएंगे खौफ, भारतीय सेना को जल्द ही मिलेगा कोकर्स एम मिसाइल। बीडीएल ने 3131 करोड़ रुपए के अनुबंध पर किए हस्ताक्षर। निजी मेडिकल कॉलेजों में 50% सीट के लिए सरकारी फीस अगले सत्र से, जारी हुए दिशा निर्देश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लॉन्च, 3000 कार्यकर्ता आकलन को तैयार, देश के 100% वार्डों का होगा मुआयना। देश की पहली बुलेट ट्रेन में सूरत बनेगा पहला स्टेशन, 4 स्टेशनों का काम 2024 तक होगा तैयार। सरकारी ठेकों के भुगतान के लिए नहीं करना होगा इंतजार, वित्त मंत्री ने ई बिल प्रणाली की शुरू, रिश्वत पर लगेगा अंकुश। जल्द ही पेपर बॉटल में मिलेगी कोका कोला, कंपनी कर रही है टेस्टिंग। ये दोस्तों और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के बीच होली स्पेशल ट्रेन चलाएगी रेलवे। जी हाँ, होली आने में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का समय रह गया है। होली को देखते हुए देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले प्रवासी लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए ट्रेनों में टिकट बुक कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी होली के मद्देनजर भारतीय रेल की ट्रेनों में जबरदस्त बुकिंग हो रही है। होली के त्योहार पर सभी लोगों को आसानी से टिकट मिल सके, इसलिए भारतीय रेल कई होली स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। होली को देखते हुए भारतीय रेल के मध्य रेलवे जोन ने महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से उत्तर प्रदेश के बलिया के बीच 22 ट्रिप होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बलिया के बीच चलने वाली होली स्पेशल ट्रेनें सप्ताह में 3 दिन चलाई जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिली राहत की खबर, 60 यूनिट तक बिजली खपत पर इस महीने से नहीं आएगा बिल। जी हां, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 11 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में 60 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को इस महीने से बिजली बिल नहीं आएंगे। ऐसे में 125 यूनिट तक 1 रुपए की दर से उपभोक्ताओं को बिजली बिल आएगा। ऐसे में प्रदेश के करीब 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक रहती है। बता दें कि इन उपभोक्ताओं से अब मीटर रेंट के 40 रुपए और फिक्स चार्ज के 15 रुपए भी नहीं लिए जाएंगे। ऐसे में 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से कोई भी बिल जारी नहीं होगा। वहीं हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक 125 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिल दिए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो IRCTC ने रेलवे स्टेशनों पर शुरू की नई सर्विस, QR कोड स्कैन कर खरीद सकेंगे ट्रेन टिकट। जी हां, भारतीय रेलवे की सब्सिडरी IRCTC ने ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई सर्विस शुरू की है। IRCTC ने डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर पेटीएम के साथ मिलकर डिजिटल टिकटिंग की सुविधा दी है। यात्री ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों के माध्यम से टिकट खरीद सकेंगे। यह पहली बार है जब भारतीय रेलवे रेल यात्रियों के बीच कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए ATVM पर UPI के जरिए टिकट सेवाओं के लिए डिजिटल रूप से भुगतान करने का विकल्प प्रदान कर रहा है। रेलवे स्टेशन पर लगाए गए ATVM टच स्क्रीन आधारित टिकटिंग कियोस्क है, जो यात्रियों को स्मार्ट कार्ड के बिना डिजिटल भुगतान करने की अनुमति देता है। यात्री स्क्रीन पर जनरेटेड QR कोड को स्कैन करके अनारक्षित ट्रेन यात्रा टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट खरीद सकेंगे, अपने सीजनल टिकटों को रिन्यू कर सकेंगे और स्मार्ट कार्ड रिचार्ज भी कर सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूध और रसोई गैस के दाम बढ़ने के बाद अब होटल रेस्टोरेंट्स में खाना पीना भी होगा महंगा। जी हां, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद प्रतिबंधों में ढील दी गई है। उपभोक्ता मोबिलिटी में सुधार आया। इससे रेस्टोरेंट्स, कैफे और फास्ट फूड संचालकों को मार्च महीने में बेहतर रिकवरी की उम्मीद दिखने लगी है। लेकिन इस उम्मीद को महंगाई का झटका लगा है। मार्च से दूध महंगा हो गया है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और खाद्य तेल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। दूध, तेल, गैस सबके दाम बढ़ने से अब रेस्टोरेंट, कैफे और फास्ट फूड संचालकों को भी दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ गया है। यानी अब सड़क के किनारे किसी टपड़ी पर खड़े होकर चाय पीना या समोसे पकौड़े के चटकारे लेने से लेकर रेस्टोरेंट और होटल में स्वादिष्ट खाने पर अब आपको पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मऊ में CM योगी का ऐलान, बेटी की शादी के लिए 1 लाख और कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को देंगे स्कूटी। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के प्रचार के लिए आज यूपी के CM योगी आदित्यनाथ मऊ पहुंचे हैं। मऊ के घोसी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि 10 मार्च को हम सत्ता में वापस आएंगे और फिर किसानों को फ्री में मिलेगा ट्यूबवेल का कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि बीते 5 सालों में हमने 5 लाख को नौकरी दी है और 2 करोड़ को रोजगार से जोड़ा है। अगले 5
सालों में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सीएम ने आगे कहा कि हम बेटी की शादी के लिए 1 लाख और कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को स्कूटी भी देंगे। सीएम योगी ने आगे कहा कि 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।